अगर आपके बैंक अकाउंट में 50,000 से ज़्यादा पैसे हैं तो क्या आपको इनकम टैक्स से नोटिस आ सकता है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपको बैंक की डिटेल कैसे पता चली? अगर गलती से भी इनकम टैक्स नोटिस आ जाए तो क्या करना सही रहेगा? इन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि ये वीडियो आपके हजारों रुपए भी बचा सकती है। तो क्या सच में 50,000 से ज़्यादा पैसे रहने पर क्या इनकम टैक्स नोटिस आ सकता है? तो पहले ही बता देता हूँ, आपके अकाउंट में 50,000 रुपए होना गलत नहीं है, लेकिन कुछ कंडीशन में ये रेड फ्लैग भी बन सकता है। क्या सिर्फ पैसा पड़े रहने पर इनकम टैक्स का नजर पड़ सकता है? जवाब है नहीं। प्रॉब्लम पैसे की अमाउंट की नहीं है, बल्कि ट्रांजैक्शन के पैटर्न में है। एग्जाम्पल के लिए, कोई बार बार 45,000 या 49 कैश डिपॉजिट करता है और कुछ दिनों बाद उतने पैसे डिपॉजिट भी कर लेता है, या बिना डिक्लेयर्ड इनकम का अकाउंट में अचानक रकम आ जाती है, क्योंकि ये पैटर्न अक्सर अकाउंटेड इनकम छुपाने के लिए यूज होता है। या वो लोग जो बहुत इनकम डिक्लेयर करते हैं लेकिन अकाउंट में बहुत बड़ी रकम मेंटेन करते रहते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मिसमैच देखते ही पूछ सकता है, जब आपने कोई इनकम डिक्लेयर नहीं की तो ये पैसा आया कहाँ से? लेकिन सवाल आता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपके बैंक की डिटेल्स कैसे पता चली? आज के डिजिटल टैक्स सिस्टम में ये सोचना गलत है कि गवर्नमेंट को कैसा पता चलेगा, क्योंकि आपकी ज्यादातर फाइनेंशियल एक्टिविटीज ऑटोमेटेड तरीके से गवर्नमेंट के पास रिपोर्ट हो जाती है। EIS यानी एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट्स, इसमें आपकी सभी बड़ी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड होता है। और ESFT स्पेसिफिक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, बैंक ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रक्शन, हर साल ये रिपोर्ट इनकम टैक्स वाले को भेजता है। एग्जाम्पल ट्रांजेक्शन में जो रिपोर्ट होती है, जैसे कि साल में 10 लाख या उससे भी ज्यादा कैश डिपॉजिट या 2 लाख से ज्यादा कैश विड्रॉल, यानी जो आपको लगता है कि सिर्फ आप और बैंक जानते हैं, वो पहले से गवर्नमेंट के पास डाटाबेस में होता है। आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड हर ट्रांजेक्शन से जुड़ा होता है, चाहे सेविंग अकाउंट हो, FD, म्यूचुअल फंड्स, प्रॉपर्टी या शेयर्स में इन्वेस्ट करना। जब ये लिंकेड होता है तो आपका पूरा फाइनेंशियल रूट प्रिंट एक डिजिटल ट्रेन बन जाता है, जिससे सिस्टम आसानी से ट्रैक कर लेता है। अगर आपने ITR नहीं भी भरा, फिर भी टैक्स वालों को पूरी इंफॉर्मेशन चली जाती है। अगर गलती से भी इनकम टैक्स नोटिस आ जाए तो क्या करना सही रहेगा? तो सबसे पहले घबराए नहीं। नोटिस आने का ये मतलब नहीं कि आपने कुछ इनलीगल काम किया हो। कई बार एक क्लैरिफिकेशन और वेरिफिकेशन के लिए भी होता है। सबसे पहले उस नोटिस को पूरे ध्यान से पढ़ना है, इस ट्रांजैक्शन की वजह से इशू हुआ है, और समय रहते ही प्रोफेशनल की हेल्प ले, क्योंकि डेडलाइन मिस करने पर पेनल्टी लग सकती है। अगर आपके पास ट्रांजैक्शन का लीगल प्रूफ है तो मामला आसानी से क्लियर हो जाता है। इनकम टैक्स नोटिस को इग्नोर ना करें, वरना फ्यूचर में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। आपके बैंक बैलेंस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, रिस्क तो तब है जब आपका ट्रांजैक्शन सही जगह से हो। गवर्नमेंट के पास आपकी हर बड़ी ट्रांजैक्शन की इंफॉर्मेशन ऑटोमेटेड तरीके से पहुंचती है, इसलिए साफ सुथरा रिकॉर्ड रखना सबसे सेफ ऑप्शन है। अगर आप ऐसे ही फाइनेंशियल अवेयरनेस टिप्स को जानना चाहते हो तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें।